मेरे साथ धोखाधड़ी किया। मुझे पिछले महीना मतलब 2 महीने पहले पता चला कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। इन्होंने धोखाधड़ी मेरे साथ 13,90,000 रुपए का धोखाधड़ी किया। अब ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी सुपारी दे रहे हैं नेपाल में जाके 2 अच्छा, लाख रुपए में। हाँ, कहाँ नेपाल में? नेपाल में सुपारी दे रहे हैं 2 लाख रुपए में। मेरे पास है FIR की फोटो कॉपी है। इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी अजीत शर्मा सन ऑफ ब्रिजमोहन शर्मा और विनय शर्मा सन ऑफ ब्रिजमोहन शर्मा की होगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बता दें इस समय यूपी में भूमाफियाओं का जो वर्चस्व है वो चरण सीमा पे है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास ये अनुज कुमार जी बैठे हैं, वो हैं। इनको किस तरह से कितनी बुरी तरीके से फंसाया गया है। बेचारे एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं जगदीशपुर बाज़ार में, और इनके साथ क्या क्या किया जा रहा है, कैसे इनको फंसाया गया है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा हम जानेंगे। और आपको बता दें ये पूरा रिकॉर्ड लेकर के आए हैं, ऑन रिकॉर्ड, जिस कब कब कैसे कैसे इनको जो है फंसाया गया है। तो अनुज जी, समस्या क्या है आपका, शुरुआत से बताइए, क्या दिक्कत है आपका? जी, मेरा नाम अनुज कुमार, मैं जगदीशपुर में मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ मैं। तो मेरी जान पहचान लगभग 10 साल से अजीत शर्मा और उसके भाई विनय शर्मा से है। तो इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया। मुझे पिछले महीना मतलब 2 महीने पहले पता चला कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। इन्होंने धोखाधड़ी मेरे साथ 13,90,000 रुपए का धोखाधड़ी किया जमीन के नाम। 13,90,000? हाँ, 13,90,000। सोच लीजिए, एक आम आदमी को 13,90,000 कमाने में कितना समय, कितना मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा, इसका अंदाजा आपको होगा यदि आप मिडिल क्लास के आदमी होंगे तो। उसमें कुछ पैसा मैंने माँ बाप से अपने लिया था और बहुत ही मेहनत की कमाई थी मेरी, मतलब जमा पूंजी थी जो मैंने उसे दे दिया। और जमीन के नाम पे मैंने उसे पैसा दिया था 13,90,000 रुपए। कैसा जमीन का मामला क्या था, कैसे मतलब? उन्होंने कहा था कि मैं जमीन का काम करता हूँ और आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा तो जमीन में लगा लीजिए। तो मुझे विश्वास था, चूंकि आपने ऐसे ही एक अनजान आदमी पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया? अरे इतना करीबी था कि मतलब विश्वास करने लायक था वो, उस समय तो विश्वास हो गया। कहने का मतलब आपका यही है कि जो बहुत अपने करीब होते हैं वही धोखा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही धोखा देते हैं। तो इससे मैंने पैसे का हिसाब किताब जो था, कुछ अकाउंट में भी दिया था, कुछ कैश भी दिया था। जो अकाउंट में मैंने पैसा दिया था वो दिया था 6,57,000 रुपए। किसके अकाउंट में दिए थे आप? अजीत शर्मा। अच्छा अजीत शर्मा है और भी 1-2 लोग हैं। स्टेटमेंट मेरे पास पूरा है। अच्छा, रिपोर्ट मेरे पास है और पूरा उसका ऑन रिकॉर्ड रखे हैं सब क्या? रिकॉर्ड है। और किस कैसे कैसे पैसा दिए जरा बताइए, किस किस डेट को? एक 2023 से स्टार्ट किया हूँ पैसा देना HDFC बैंक से। उससे पहले भी पैसा दिया हूँ 20-30 हज़ार रुपए, और 1/3/2024 तक मैं इनको पैसा लगातार दिया हूँ। अच्छा, HDFC बैंक है मेरा जगदीशपुर में, उससे दिया हूँ। और 1,68,000 रुपए मैं गूगल पे किया हूँ। अच्छा, गूगल पे से? जी जी, गूगल पे जो ऑनलाइन सिस्टम होता है उससे मैंने दिया है। और 3 लाख रुपए एक बार कैश दिया था 4/11/2023 को, और 2,45,000 कैश मैंने 4/5/2023 को दिया था, जिसमें टोटल पैसा मेरा 3,90,000 रुपए होता है। 3,90,000 रुपया आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था? जी जी। तो ये अभी आप 13 लाख बता रहे थे, ये कैसा पेमेंट है 13 लाख? 13 लाख टोटल मिला के, जो मैंने कैश दिया था मैं उससे भी लेके जोड़ रहा हूँ। टोटल ऑनलाइन और टोटल मिला करके 13,90,000 रुपए मैं उनको 13,90,000 आप दिए थे? अच्छा। तो ये फिर मैं इनसे पैसा मांगने लगा। फिर पिछले महीने मेरे भाई की शादी अगले महीने में, तो मैंने से बोला कि पैसे दे दो आप, मुझे जरूरत है, अगर नई जमीन लिखवा पाते हो तो पैसा दे दो मेरा, मैं अपना काम करूंगा, मेरे भाई की शादी उसमें लगाऊंगा पैसा। तो अब ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरी सुपारी दे रहे हैं नेपाल में जाके 2 अच्छा, लाख रुपए में। हाँ, कहाँ, नेपाल में? नेपाल में सुपारी दे रहे हैं 2 लाख रुपए में, और गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं ये। तो आपने जो है इनके खिलाफ कंप्लेन किया है? कि मैंने कंप्लेन किया है और मुझे पूरा मतलब प्रशासन का, शासन का पूरा सपोर्ट मिला है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, इंसाफ चाहिए तो योगी जी के अधिकारियों के पास जाइए। सुनिए आप लोग, जैसे आप मेरे पास है FIR की फोटो कॉपी है, और देखिए जिसका सबूत आपके सामने है, FIR की फोटो कॉपी मेरे को उपलब्ध हो गई है। और उन लोगों के खिलाफ, दोनों भाइयों के खिलाफ, अजीत शर्मा और विनय कुमार शर्मा सन ऑफ ब्रिजमोहन शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। ये आपके सामने उसकी फोटो कॉपी है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि कोई वीडियो बना करके वो क्या, वो उसका क्या मैटर है? पहले ये मरने की धमकी देता था। अच्छा, पहले मरने का, खुद मरने का? जी, खुद मरने का पहले धमकी देता था, अब मारने की धमकी देता है। अच्छा, पहले मरने का फिर मारने का धमकी देता है, जिसका वीडियो मेरे मोबाइल में होगा, मैं आपको दे दूंगा। और मैं चाहूंगा कि इनके खिलाफ योगी जी और उनके अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। जगदीशपुर में क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर चलाते सब चलाता हूँ, फार्मासिस्ट हूँ मैं। अच्छा। डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिप्लोमा लिया है मैंने। मैं मेडिकल शॉप चलाता हूँ अपना।
तो आप लोगों को बता दें, अब यूपी में भूमाफियाओं का वर्चस्व नहीं चलेगा। अब यूपी में भूमाफिया अपने आप को बचाएं। और रही बात ऐसे लोगों का, तो आप लोग सावधान रहें। तो क्या लगता है कि जो योगी जी के अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, क्या आपको लगता है कि वो इंसाफ मिलेगा आपको? मुझे पूरा विश्वास है उनके अधिकारियों पे और योगी जी पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके अधिकारी निष्पक्ष जांच करते हैं और ईमानदार अधिकारी बिठाए योगी जी ने। मैं योगी जी का ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि ईमानदार अधिकारियों को बिठा रखा उन्होंने। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे भी होंगे कि लोग योगी जी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, उनके अधिकारियों पे ब्लेम लगाते हैं। खैर, क्या सही है क्या गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बता रहे हैं इसके हिसाब से इस समय उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष जाँच हो रही है। जो गलत है, जो दोषी है, उसे सज़ा भी दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप भी ऐसे कुछ मैटर में फंसे होंगे तो आप योगी जी के अधिकारियों के पास जाइए, आपकी सुनवाई होगी और आप पहले ईमानदारी पूर्वक होगी निष्पक्ष जांच। अच्छा, आप गए थे तो कुछ पैसा वैसा नहीं? कुछ डिमांड नहीं, बिल्कुल बहुत ही ईमानदार वो अधिकारी हैं सभी लोग। एसएसपी साहब हों, एसपी साहब हों, एसओ साहब हों, जो भी हों, सब ईमानदार अधिकारी हैं। मैं बहुत खुश हुआ आपके अधिकारी योगी जी के अधिकारियों को देख के और सुन के। उनकी बातें भी अच्छी लगी, सभी लोग अच्छे हैं, पूरा स्टाफ ही अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा, यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस, कम से कम इस बार तो सीना चौड़ा करके घूमिए आप लोग। और रही बात ये कि अभी जो मैटर निकला है, इस पे जांच बैठी हुई है, कार्रवाई होगी और इनको पूरा भरोसा भी है। यदि वो धमकी दे रहे हैं, यदि कुछ होता है संजोग, बस भगवान ना करे ऐसा हो, तो फिर क्या करेंगे? फ्यूचर अगर मुझे ये खरोच भी आती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अजीत शर्मा और उसके भाई विनय शर्मा की होगी। अच्छा, इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी अजीत शर्मा सन ऑफ ब्रिजमोहन शर्मा और विनय शर्मा सन ऑफ ब्रिजमोहन शर्मा की होगी। अच्छा जी, तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग भी देखें, इन सब चीज़ों को समझें और ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें जो आपके पास रहते हैं, आसपास रहते हैं, घात लगाए रहते हैं। जब भी आपको कमज़ोर पाते हैं तो आपको मारने पीटने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो खैर, अब ये जांच का विषय है। इनके पास एफआईआर की पूरी कॉपी है, जब जब जिस डेट में इन्होंने पैसा दिया है, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। तो खैर, देखते हैं कि इस पे कार्रवाई कब तक होती है और जो दोषी हैं उनको सज़ा कब तक मिलती है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सावधान हो जाएं और ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आएं। बस यही कहना चाहूँगा, लास्ट शब्द मेरा ये है कि इंसाफ चाहिए तो योगी जी के अधिकारियों के पास जाइए।